BJP State General Secretary and candidate Bipin Debarma visited the GB hospital today to check on a youth who was brutally assaulted during the DDADC elections. The victim was reportedly injured in a mob attack that broke out in Ravi Charanpara on April 12. The assault occurred during the high-stakes DDADC voting process this past Sunday. According to reports, a group of miscreants targeted the youth amidst a chaotic mob in Ravi Charanpara. The area witnessed tension as rival political factions clashed, leading to physical violence that left the victim with severe injuries, necessitating immediate hospitalization. During his visit to the trauma ward, Bipin Debarma interacted with the victim's family and the medical team overseeing the treatment. 12 तारीख में चुनाव खत्म हुआ है। चुनाव खत्म होते ही कल रात को खुलाई चंपावर से हमारा जो असरम्बरी विधानसभा के अंतर्गत जिस तरह से हमारे कार्यकर्ता को मर्डर करने के उद्देश्य से उन लोगों ने हमला किया है, अभी हम जीबी हॉस्पिटल में देखा है। ये माताजी को तक नहीं छोड़ा है, उसका बेटा को भी मारा है और माताजी को भी। देखिए आप इसका हाथ में देखिए किस तरह से मारा है। क्या ये थांचा है? क्या यही थांचा का परिभाषा है? व्हाट इज थांचा? व्हेयर इज योर थांचा? आप बताइए। अगरतला में प्रेस मीट करके आप थांचा थांचा बोल रहे हैं और तिपरा को मर्डर करने के लिए भेज रहा है। उसको डाव से, बंदूक से, उदाव से लेके मरने के लिए आप भेजे आपका थांचा। ये है तिपरा का प्यार आपका। अब हारने के डर से ये सब करवा रहा है रिजल्ट के आगे। ये तो माताजी अभी रो रहे हैं ना, इसका पाप आपको जिंदगी में भुगतना पड़ेगा। किसी एक बेटा को मारना, क्या किसी एक माताजी को मारना, यही थांचा का परिभाषा है। जो बीजेपी में जो तिपरासा है वो आपका तिपरासा नहीं है क्या? वो थांचा में नहीं है क्या? जो तिपरा मथा करेगा वही थांचा चाहते हैं और बीजेपी जो करता है वो नहीं चाहते क्या? किसी को जान से मारना, चुनाव के दिन में भी जिस तरह से पूरा त्रिपुरा में एक तांडव मचाया है, त्रिपुरा के सारे जनता ने देखा है। किसी बंगाली को बोल रहे हैं कि ये यहाँ का वोटर नहीं है, ये जनरल एरिया का है। कहीं ना कहीं कुछ बावजूद लेके आप ये सब माहौल किया है। हर जगह में आपने दंगा फसाद, जातिगत, किसी को धर्म के नाम से, और अभी तो चुनाव का नतीजा भी नहीं आया, रिजल्ट भी नहीं हुआ। अब इस समय से ही ऐसा कर रहा है तो आप जनता लोग सोचिए ये लोग रिजल्ट में आने के बाद क्या कर सकते हैं। और हारने के डर से ये सब करवा रहा है। और जो भी ये सब घटना किया है, जो भी हमारा कार्यकर्ता के ऊपर उसको प्राण लेने के लिए जो उसको अटैक किया है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो पताल में क्यों ना हो। क्योंकि जिस तरह से एक माताजी को मारा, एक माँ को मारा है उसने, क्या इसका जवाब दे पाएगा जो थांचा का सुप्रीमो? वो दे पाएगा इसका जवाब? इसका जिम्मेदार कौन लेगा? कौन लेगा ये माताजी का जिम्मेदार? आप लेगा? राजबाड़ी में बैठ के प्रेस मीट करने से थांचा नहीं होता है। आपका जो जितना गुंडागिरी है सबको बोलिए, थांचा ऐसा नहीं होता है। एक माताजी को, एक कार्यकर्ता को मारना, कोई एक महिला उसका बेटा को बचाने गया उसको भी मारा है। ये कहाँ का क्या पॉलिटिशियन है? ये क्या कौन सा पॉलिटिक्स पार्टी है? कम्युनिस्ट ने जो किया है ठीक वैसे ही कम्युनिस्ट का कल्चर को एडप्ट करके तिपरा मतास जगह जगह में ऐसा कर रहे हैं। तो जनता इसका जवाब देगी। और आप इस माताजी का जो आंख से आंसू आया ना, आप दुनिया पे कितना भी लोगों को टोपी पहनाओ, लोग अभी इसका जवाब देगा आपको। जिस तरह से आप यहाँ लोगों की माताजी का, किसी के बेटा को मारना, माताजी को मारना, इसका जवाब आपको मिलेगा। और मैं आपको क्वेश्चन करना चाहता हूँ, आपका थांचा कहाँ है? थांचा यही है क्या कि एक दूसरे तिपरासा को मारना, मार डालना? कोरबू का घटना सबको मालूम है। पिताजी ने बीजेपी को वोट दिया, बेटा ने तिपरा मथा किया, पिताजी को ही हत्या कर दिया। क्या समाज में आप यही दे जा रहे हैं? बेटा बेटी को मारना या बेटा पिताजी को मारना, यही हमारा थांचा है क्या? आप दुनिया में ये पूरा त्रिपुरा के लोगों को मेरा एक ही आवेदन है, आप सबको सोचना चाहिए हम समाज को क्या दे रहा है, समाज अगले पीढ़ी क्या सीखेगा हमारे पास से। एक दूसरे को जान लेना, किसी माताजी को मारना, यही हमारा धर्म है क्या? यही तिपरासा का पॉलिटिशियन है क्या? तो अभी मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा, इन सब पार्टी को समाज से बहिष्कार करना चाहिए। इन सब पार्टी से कोई भी ऐसा समाज में होगा, समाजद्रोही जो भी होगा, ये तिपरा मता का जितना माफिया है, गुंडा है,
सबको समाज से बॉयकॉट करना चाहिए, उन सबको चुन चुन के जेल में बेचना चाहिए। मैं समाज के हर आवाम को मैं यही कहना चाहता हूँ। और जिस तरह से एक माताजी रो रहे हैं उसके में, तो सभी को मैं यही करना चाहता हूँ, जो भी इस घटना के साथ रहा है उन सबको रिहाई नहीं मिलेगा, उन सबको जेल में दिया जाएगा। अभी हम एफआईआर करने जा रहे हैं। इस घटना के साथ जो भी होगा, जो व्यक्ति भी होगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जिनको मारा उनका नाम क्या है? तुषार देबर्मा है और उनका माताजी भी है, और एक दूसरा है वो ख्वाई में अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है, वो भी सीरियस कंडीशन में है। और आपने देखा है किस तरह से मारा है उसको, हेड इंजरी, दांव से यहाँ हेड में वो हिट किया है, और जो लाठी में पूरे लोहे को बांध के लोहे से मारा गया, पूरा शरीर में लोहे का दाग है। इन सब का जवाब कौन देगा? राजबारी से देगा? इसका ड्राइवर कौन लेगा? इसका जिम्मेदारी कौन है? तो मेरे हिसाब से जो थानसा का सुप्रीमो है उसको इसका जवाब देना चाहिए। व्हाट इज योर थानसा, व्हेयर इज योर थानसा? और थानसा का परिभाषा हम सबको बताना है। ये मारपीट ही आपका थानसा का परिभाषा है क्या? इसका जवाब हम पूरा त्रिपुरावासी मांगते हैं आपसे, आपको जवाब देना चाहिए। The youth is currently undergoing intensive treatment for injuries sustained during the ruckus. Reported by Amit from Agartala, Chini Khora.